क्या आप एक ही वीडियो दो चैनल्स पर पोस्ट कर सकते हैं? हकीकत क्या है? अगर आप यूट्यूबर हैं या यूट्यूब चैनल्स पर काम करते हैं तो ये सवाल शायद आपके जहन में भी आया होगा। क्या एक ही वीडियो को दो मुख्तलिफ यूट्यूब चैनल्स पर अपलोड करना जायज़ है? क्या यूट्यूब इस पर पाबंदी लगाता है? क्या इससे आपका चैनल मुतासिर हो सकता है? आज की वीडियो में हम इन तमाम सवालात का तफसीली जवाब देंगे, तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि YouTube का सिस्टम डुप्लीकेट कंटेंट यानी एक जैसे मवाद को बहुत संजीदगी से लेता है। अगर आपने एक वीडियो को चैनल A पर अपलोड किया और फिर वही वीडियो बगैर किसी तब्दीली के चैनल B पर अपलोड कर दिया, तो YouTube के एल्गोरिदम इसे डुप्लीकेट यानी नकल शुदा मवाद समझ सकते हैं और इसके नताइज खतरनाक हो सकते हैं। जैसे वीडियो पर मोनेटाइजेशन बंद हो सकती है, चैनल पर स्ट्राइक आ सकता है, हत्ता कि दोनों चैनल्स को खतरा हो सकता है। YouTube की पॉलिसी के मुताबिक रीयूजिंग कंटेंट विदाउट एडिंग सिग्निफिकेंट ओरिजिनल कमेंट्री और एजुकेशनल वैल्यू इज़ नॉट अलाउड अंडर द YouTube पार्टनर प्रोग्राम। तर्जुमा: अगर आप वीडियो को बगैर किसी तब्दीली, तबसरे या तालीमी वैल्यू के दोबारा अपलोड करते हैं तो आप YouTube पार्टनर प्रोग्राम यानी मोनेटाइजेशन की खिलाफ वर्जी कर रहे होते हैं। लोग आमतौर पर एक ही वीडियो दो चैनल्स पर इन वजूहात से अपलोड करते हैं। एक नया चैनल बनाने के बाद पुराने मवाद को दोबारा इस्तेमाल करने के लिए, मुख्तलिफ ज़बानों या ऑडियंसेस को टारगेट करने के लिए, बैकअप चैनल के तौर पर। लेकिन इन वजूहात के बावजूद YouTube के कवानीन को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। अक्सर लोग कहते हैं कि वीडियो तो मेरी है, मैं जहां चाहूं अपलोड करूं, लेकिन हकीकत यह है कि सिर्फ वीडियो का मालिक होना काफ़ी नहीं। YouTube के एल्गोरिदम वीडियो के विजुअल्स, ऑडियो, टाइटल, डिस्क्रिप्शन और हत्ता के फाइल नेम को भी स्कैन करते हैं। अगर वीडियो का ज़्यादातर हिस्सा एक जैसा हो तो सिस्टम इसे कॉपी शुदा मवाद मान सकता है। तो अब तक हमने जाना कि एक ही वीडियो को दो चैनल्स पर बिना तब्दीली के अपलोड करना खतरनाक हो सकता है, लेकिन क्या कोई हल है? क्या वीडियो को थोड़ा सा एडिट करके दोबारा अपलोड करना महफूज है? और किस हद तक तब्दीली करनी चाहिए ताकि वीडियो मोनेटाइज हो सके? इन तमाम सवालात के जवाबात हम अगले पार्ट में देंगे, तो पार्ट 2 ज़रूर देखें। पिछले पार्ट में हमने देखा कि एक ही वीडियो को दो चैनल्स पर पोस्ट करने के क्या नुकसान हो सकते हैं। आज हम बात करेंगे क्या इस मसले का कोई हल है, और अगर आप वाकई चाहते हैं कि एक ही कंटेंट को मल्टीपल चैनल्स पर यूज़ करें तो किस तरह से करें कि कॉपीराइट या मोनेटाइजेशन का इशू ना आए। अगर आप एक ही कंटेंट को दो या ज़्यादा चैनल्स पर यूज़ करना चाहते हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है उसमें नया एंगल या नई वैल्यू ऐड करना। कुछ सेफ तरीके ये हो सकते हैं। लैंग्वेज चेंज: आप सेम वीडियो को दूसरी ज़बान में डब करके यूज़ कर सकते हैं, जैसे एक हिंदी वर्जन हो और दूसरा इंग्लिश या उर्दू वर्जन। एडिटिंग चेंजेस: वीडियो का फॉर्मेट, बैकग्राउंड म्यूज़िक, ट्रांजिशंस या विजुअल्स थोड़े चेंज कर दें। कमेंट्री ऐड करना: अगर आप स्क्रीन पर कुछ बोल के एक्सप्लेन करते हैं या नरेशन डालते हैं तो YouTube उसे ओरिजिनल कंटेंट मान सकता है। यूज़ क्लिप्स इन कॉम्पिलेशन स्टाइल: पूरी वीडियो के बजाय उसके क्लिप्स को एक नए कॉन्टेक्स्ट में यूज़ करें। ये एक कॉमन मिथ है कि अगर आप सिर्फ टाइटल और थंबनेल चेंज कर दें तो YouTube कंफ्यूज हो जाता है, लेकिन असल में YouTube का AI सिस्टम वीडियो की अंदर की चीज़ों को भी एनालाइज करता है, जैसे विजुअल्स, वॉइस और मेटा डेटा। तो सिर्फ कॉस्मेटिक चेंजेस से बात नहीं बनेगी। अगर आपके दो चैनल्स ऑफिशियली आपस में लिंक्ड हैं, जैसे एक कंपनी के हैं या दोनों आपके खुद के हैं, तो आप कंटेंट डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स के जरिए YouTube को बता सकते हैं कि आप ऑथोराइज्ड हैं सेम कंटेंट पोस्ट करने के लिए। इसका एक एग्जाम्पल है न्यूज़ चैनल्स या मीडिया हाउसेस जो एक ही वीडियो मल्टीपल ब्रांचेस पर पोस्ट करते हैं। तो अगर आप जेन्युइनली चाहते हैं कि एक ही वीडियो दो जगह हो तो यूज़ लैंग्वेज या स्टाइल में चेंज करें, वॉइस ओवर ऐड करें, वीडियो को कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से दोबारा एडिट करें। कभी भी बिना किसी चेंज के सेम वीडियो अपलोड ना करें, वरना आपका चैनल मोनेटाइज होने से रुक सकता है और कॉपीराइट या रीयूज कंटेंट का स्ट्राइक आ सकता है। पिछले पार्ट्स में हमने जाना कि एक ही वीडियो को दो चैनल्स पर पोस्ट करना किस हद तक रिस्की हो सकता है और इस प्रॉब्लम का सेफ सोल्यूशन क्या हो सकता है। अब बात करते हैं कुछ रियल लाइफ एग्जाम्पल्स की और उन सवालों के जवाब जो लोग अक्सर पूछते हैं। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स से समझते हैं। एग्जाम्पल 1, डुप्लीकेट स्ट्राइक। अली ने अपना एक व्लॉग चैनल बनाया, उसी व्लॉग की वीडियो को बिना किसी चेंज के अपने नए ट्रैवल चैनल पर भी अपलोड कर दिया। रिजल्ट: दोनों वीडियोस डीमोनेटाइज हो गईं और नए चैनल पर रीयूज्ड कंटेंट का वार्निंग आया। एग्जाम्पल 2, लैंग्वेज वर्जन। सारा एक एजुकेशनल चैनल चलाती है, उसने अपनी साइंस एक्सप्लेनर्स को उर्दू में डब करके सेकेंड चैनल पर पोस्ट किया। कंटेंट सेम था, लेकिन लैंग्वेज, नरेशन और विजुअल स्लाइटली मॉडिफाइड थे। रिजल्ट: दोनों चैनल्स मोनेटाइज्ड और कोई इशू नहीं आया।
एग्जाम्पल 3, रिएक्शन फॉर्मेट। रेहान ने अपनी पुरानी डॉक्यूमेंट्री वीडियो को दूसरे चैनल पर पोस्ट किया, मगर इस बार उसने वीडियो के साथ लाइव रिएक्शन और इनसाइट्स ऐड किए, तो यूट्यूब ने इसे ओरिजिनल कंसिडर किया। अगर दोनों चैनल्स मेरे ही हैं तो स्टिल रिस्की विदाउट प्रॉपर मॉडिफिकेशन। ओनरशिप डजंट चेंज पॉलिसी इन्फोर्समेंट। अगर मैं एक वीडियो को एक दिन के डिफरेंस से पोस्ट करूं तो टाइम का फर्क नहीं पड़ता, एल्गोरिदम कंटेंट देखकर जज करता है। क्या अनलिस्टेड या प्राइवेट वीडियो डुप्लीकेट काउंट होती है? पब्लिक वीडियोस पर फोकस होता है, लेकिन अगर वो बाद में पब्लिश हो जाएं तब इशू बन सकता है। क्या यूट्यूब से स्पेशल परमिशन मिल सकती है? सिर्फ ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स या मीडिया हाउसेस को एक्सेप्शन मिलती है, नॉर्मल क्रिएटर्स के लिए नहीं। तो अब एक बार फिर से समझ लें, सेम वीडियो को 2 चैनल्स पर बिना एडिट के अपलोड करना हाई रिस्क है। सेफ रहना है तो लैंग्वेज चेंज करें, एडिट करें या कॉन्टेक्स्ट मॉडिफाई करें। यूट्यूब के एआई सिस्टम को चीट नहीं किया जा सकता, वो हर लेयर को डिटेक्ट करता है। बेस्ट प्रैक्टिस, हर चैनल के लिए यूनिक बनाएं या रीयूज करें क्रिएटिवली। अगर आप यूट्यूब क्रिएटर हैं या बनने का प्लान कर रहे हैं तो ऐसी वीडियोस आपके लिए गेम चेंजर हो सकती हैं। क्लिक स्मार्ट चैनल को सब्सक्राइब करें और याद रखें, स्टे स्मार्ट, क्लिक स्मार्ट।